चलिए देखते हैं एक-एक करके हम लोग की जो बीएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें जो पूर्व में 2023 में रिक्तियाँ निकाली गई थी, उसमें अभी संशोधित करते हुए कुछ अन्य रिक्तियों को भी ऐड कर दिया गया है और फिर से नए स्तर से आवेदन लेने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले तो विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जो पूर्व निर्गत किया गया था 2023 में, उसके पश्चात विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 अन्य विभागों द्वारा कार्यालय से इंटर स्तरीय पदों के लिए कुल 10,976 रिक्तियों की अधियाचना की गई है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि जो पहले 2023 में नोटिफिकेशन निकला था उसमें आपका 12,000 समथिंग सीट था, लेकिन अभी कुल 65 विभागों द्वारा इंटर स्तरीय पदों के लिए अधियाचना किया गया, जिसका कुल संख्या 10,976 है। ठीक है, 10,000 समथिंग जो पहले सीट था वो, और अभी 10,976 जो अभी नया अधियाचना हुआ है वो, उसको एक साथ ऐड करके कुल 23,175 सीट के लिए आवेदन फिर से लेने हेतु अपना ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, इसमें लिख रहा है, स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों द्वारा, यहाँ लिखा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 15/10/25 से 27/11/2025। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि 15/10/25 से लेकर 27/11/25 तक आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन, और इसमें आवेदन करने हेतु परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने का जो तिथि है वो दिनांक 15/10 से लेके आपको 25/11 तक जमा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया, स्पष्ट निर्देश दिया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र, वांछित मतलब जो मांगे गए हैं, ठीक है, यथा जो जैसे कि शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता जो टेक्निकल है आपका क्वालिफिकेशन, उसका संबंधित प्रमाण कैप है उसका प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता हैं, पोती हैं, नाती है, नतनी है, से संबंधित प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट से संबंधित प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, एनओसी, और संविदा नियोजन संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर लेंगे। विभाग कह रहा है कि इन सभी प्रमाण पत्रों का आप इसका इकट्ठा कर लेंगे फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, इसमें आपका जो प्रमाण पत्र जैसे आपके इंटर लेवल का है तो इंटर लेवल से संबंधित, इंटर से संबंधित जो वो है आपका प्रमाण पत्र है, उसको आपको संकलन कर लेना है। ठीक है, जिसमें आपका अंक प्रमाण पत्र हो गया, टेक्निकल अगर आप क्वालिफिकेशन है उसका आपका जो प्रमाण पत्र है उसको आप अपने पास रखेंगे सर। ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, उसके बाद आप वर्तमान का निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ठीक है, और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं, पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, जो भी संबंध है उसका प्रमाण पत्र। ठीक है, अधिकतम उम्र में अगर आप छूट चाहते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, एनओसी प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या कहीं सरकारी एम्प्लॉई हैं आप, तो वहाँ पे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा। और आप संविदा पे नियोजन पे कहीं काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग संकलन कर लीजिएगा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट कर दिया विभाग। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, इत्यादि की विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे। ठीक है, यहाँ विभाग कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उस समय आप इस बात का मतलब पूर्ण रूप से सतर्क रहिएगा कि आपने जो अपना नाम डाला है उसमें उसका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है,
पिता का नाम जो आप उसमें डाल रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपका जो पता है या जेंडर है, जन्म तिथि है या आरक्षण से संबंधित जिस कोटि से आप हैं, इसका आप विवरण देते समय पूर्ण सतर्क रहिएगा। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। यहाँ विभाग स्पष्ट रूप से आपको सचेत कर रहा है कि अगर आप अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से भर दे रहे हैं, उसमें जो प्रविष्टियां, नाम, पिता का नाम, पिता या पति का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण से संबंधित जो विवरणी है, दिव्यांगता से संबंधित विवरणी अगर आप प्रविष्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद जब आप फाइनली रूप से अपना आवेदन सबमिट कर दे रहे हैं, उसके बाद किसी भी प्रकार का आपको सुधार हेतु संभव नहीं होगा। ठीक है, नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और अंतिम में विभाग कह रहा है कि वैसे अभ्यर्थी, ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2023 में जो विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से अपना ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप पूर्व में अपना आवेदन दे दिए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 2/2023 ए हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना फॉर्म पहले भर चुके हैं तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 2/2023 ए हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 2/2023 ए में सम्मिलित सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। ठीक है, तो आपको आवेदन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूर्व में अपना आवेदन समर्पित कर दिए हैं, तो आप जो पूर्व में 12,000 समथिंग का नोटिफिकेशन निकला था, रिक्ति का नोटिफिकेशन आया था वो, और प्लस जो 10,976 रिक्तियां निकली है, उसके लिए आप प्रतियोगी होंगे। ठीक, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपना फॉर्म भर लेंगे। जो फॉर्म भरने पूर्व में फॉर्म नहीं भरे थे, छूट गए थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन समय कर लेंगे। और जो बच्चे पहले से अपना ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, पूर्ण रूप से सबमिट कर दिए हैं, उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों? अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को भी शेयर करें, ताकि उनको पूर्ण और स्पष्ट जानकारी मिल सके। धन्यवाद।